गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लास 10 से रिलेटेड होगा। इसको देखने के लिए हम एक बार स्लाइड को पढ़ने वाले हैं। स्लाइड के माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पूरा निचोड़ आपके पास आएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए ज्योग्राफी यानी भूगोल का परिदृश्य देखने वाले हैं, भूगोल का पृष्ठभूमि देखने वाले हैं। भूगोल का मतलब होता है भूमि जो गोल है और उससे संबंधित वहाँ पे जो भी संसाधन हैं उनके तथ्यों का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन। देखिए संसाधन क्या होता है? वे सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्तियां बनने के योग्य होती है उसे संसाधन के रूप में जाना जाता है। वे सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्तियां बनने के योग्य होती है वे क्या कही जाती है? संसाधन कही जाती है। तो इसमें पहला है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं? आपके पास विकल्प है बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो जाहिर सी बात है इसे क्या कहेंगे? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी आप जानते हैं कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है और कपास की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में किया जाता है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए सोपानी कृषि कहाँ होता है? सोपानी कृषि का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों पर होता है। तो पहाड़ और पठार सबसे ज्यादा उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में है, इसलिए सोपानी कृषि कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी और पठारी क्षेत्र अर्थात उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन होता है? देखिए मेढक को नष्ट करने वाला रसायन क्या होता है? एंड्रीन होता है। क्या होता है? एंड्रीन होता है। जो ग्रीन कलर का हो रहा है वो आपका आंसर है। आगे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ होगा? जहां पर मरुस्थल है, तो हमारे देश में मरुस्थल जम्मू का राजस्थान में है, इसलिए इसका विस्तार कहाँ होता है? राजस्थान में अधिक मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। देखिए पंजाब में गहन कृषि होती है और गहन कृषि कार्य होने के कारण अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने के कारण खेतों में जल जमाव की समस्या हुई और जल जमाव के कारण मिट्टी अम्लीय हो गया, जो भूमि निम्नीकरण का मूल कारण है। तो पहला कारण क्या है? गहन खेती है ना, और गहन खेती के कारण अधिक सिंचाई। तो यहाँ पर हम लोग मारेंगे क्या? अधिक सिंचाई मारेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? देखिए भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद काली मिट्टी की मात्रा पाई जाती है। तीसरा हो जाता है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण के निर्धारण से होता है? तो किसी भी भूमि का निर्धारण उसके क्या होता है? उत्पादन क्षमता के, उत्पादकता के आधार पर बताया जाता है कि वो भूमि कैसी है और कैसी नहीं है। आच्छादित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो देखिए सी परत जो होता है उसमें आच्छादित चट्टानों के कण अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। रंग के आधार पर इनमें कौन मिट्टी एक मिट्टी का वर्ग नहीं है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, हरी मिट्टी नहीं होती है। लाल मिट्टी को ही जब रंग चेंज होता है तो क्या होता है? पानी पड़ता है तो पीली मिट्टी हो जाता है, तो हरी मिट्टी नहीं होती। इनमें से कौन जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? देखिए जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में ज्यादा पहाड़ पठार है, वहां पे जहां पे ज्यादा वर्षा होती है और जंगल ज्यादा है वहां पे क्या होती है? मिट्टी सड़ के नई मिट्टी बनाती है, जिसको हम लोग जैविक मिट्टी के नाम से, यानी पेड़ पौधे और वनस्पतियां सड़कर जिस मिट्टी का निर्माण करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैविक मिट्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे है केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो केरल देखिए केरल जो है वहां पे क्या है? लेटराइट मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो घाटियां उनमें जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक नदियां प्रवाहित होती है और नदियां अपने साथ जो मिट्टी लाती है उसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे है इसके बाद कह रहा है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती मिलती है? तो सीढ़ीनुमा खेती पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार। आप जानते हैं कि सीढ़ीनुमा खेती कहां पर की जाती है? जहां पहाड़ और पठार होता है ताकि मिट्टी का कटाव कम हो। चूंकि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में पठार नहीं है तो बिहार में भी पहाड़ पठार कम है, तो उत्तराखंड जो होगा आपका आंसर सही होगा।
आगे फिर हो जाता है मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। देखिए मृदा निर्माण के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। पहला चीज होता है कितने होते हैं, मृदा निर्माण के मुख्य घटक जो होते हैं 5 होते हैं। क्या? वायु, जैव प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, वनस्पति, और उसके बाद क्या होता है जल। ये सब यानी पंच तत्वों से क्या होता है, मिट्टी बनता है। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है, तो प्रतिभूमि कितने प्रकार की हो जाती है, 2 प्रकार की भूमि, एक पुरातन भूमि और दूसरा मतलब नई भूमि। यानी ये इस प्रकार से 2 प्रकार की भूमि प्रतिभूमि हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है, तो जब 10 डिग्री होगा तो इसका निर्माण दोगुनी हो जाती है। आगे है मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है। देखिए मृदा की संरचना में मूल जो चट्टान होता है उस पर 3 परत होती है। कितनी परत होती है, 3 परत होती है। आगे भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि पाई जाती है, तो 4.71 जो है वो चारागाह के अंतर्गत आने वाली भूमि होती है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना प्रतिशत। देखिए भारत की अधिकांश जनसंख्या लगभग 80% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, किंतु भारत में इसका योगदान केवल 22% है। जीडीपी में इसका योगदान कितना है, 22% है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत मात्रा क्या है, यानी भारत में पहाड़ी भूमि कितनी मात्रा में है, तो 30% पहाड़ और पठार है। 19.6% भूमि जो है वो किससे है, वनों से आच्छादित है। आगे भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य की जाती है। देखिए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 47% भूमि पर ही कृषि कार्य किया जाता है, बाकी 53% पर पहाड़ पठार नदी झरना तालाब आदि पाया जाता है। यानी 53% भूभाग पर अभी भी कार्य कृषि से संबंधित नहीं किया जाता है। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। देखिए भारत में कितने लाख हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है, तो 677 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो वन प्रदेश है, जो लगभग 19.6% के अंतर्गत आता है पूरे भारत में। जबकि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमारे यहाँ कितना होना चाहिए, 33.3 यानी 1/3 भूमि पर वन होना आवश्यक हो जाता। भारत पंजाब और हरियाणा के कितने प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है, तो यहाँ सबसे अधिक अर्थात 80% फसलें उगाई जाती है, यानी 20% ही है जो पहाड़ पठारिया अन्य जिसमें शहर भी आ सकता है। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। देखिए बंजर भूमि जो है उसका 6% भाग कृषि योग्य है, जो कृषि कार्य नहीं होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। आज भी उपलब्धता हो जाए तो इनको कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता है। भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है, तो अभी बताया कि भारत की लगभग 47 यानी 48.83 या 47 कुछ कहीं कहीं देता है, अलग अलग है ना, तो इतना भूमि पर खेती होती है। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। किस वर्ष केंद्रीय संगठन बोर्ड का संरक्षण बोर्ड का संगठन किया, 1953 ईस्वी में। और याद रखिएगा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का भी निर्माण किया गया था, जो 1956 में क्या किया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया था। आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, शुष्क या मरुस्थली मिट्टी, वनस्पति मिट्टी और दलदली मिट्टी, ऐसे ऐसे करके 8 वर्गों में बांटा गया है। सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में है, तो सबसे अधिक इसमें देखिए राजस्थान में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। लेह लद्दाख क्षेत्र काफी बड़ा है और वो पर्वतों से और क्या है बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों में कार्य नहीं होता। दूसरे नंबर पर राजस्थान का आता है। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला रहते हैं, देखिए लाल मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल होता है। तो पूछता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने का मूल कारण क्या है, तो इसमें क्या होता है, लाल मिट्टी में लोहा की मात्रा होने के कारण लाल होता है, जबकि लोहे के ऑक्साइड किस में होते हैं, लेटराइट मिट्टी में होते हैं। आगे जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है, देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें नाइट्रोजन और जीवाश्म की मात्रा कम होती है, क्योंकि वो प्रवाहित होकर आती है, उसमें जीव के अंश नहीं होते। आगे इनमें
काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक बताया महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्रों में, इस कारण से कपास की खेती सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र में की जाती है। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? देखिए बांगर मिट्टी जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। जब खादर मिट्टी होती है, जब नहीं होती उसमें खाद की मात्रा नहीं, उसमें उपजाऊपन अधिक होता है, तो उसे खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे मिट्टी पुरानी हो जाती है तो इसे इस जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। एक बात और याद रखिए कि इस चैनल पर केशव क्लासेज ऐप और इस चैनल पर सारा वीडियो आपका उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल करके आप मैट्रिक में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? देखिए अखरोटी मिट्टी किसे, भूरी मिट्टी में अखरोट की उपज अधिक होती है, इसलिए इसे अखरोटी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? तो देखिए नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में, और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? देखिए रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी बनती है, जबकि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आगे गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए गुजरात में और पंजाब महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का, देखिए पंजाब और चंडीगढ़ में अत्यधिक सिंचाई है, जबकि गुजरात में भूमि के निम्नीकरण का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है नमक का प्रभाव, क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं तो जलीय लवण अधिक मात्रा में आ जाते हैं, तो नमक के प्रभाव के कारण ये क्या हो जाते हैं? भूमि बंजर टाइप का हो जाता है। आगे अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? देखिए अस्थाई चारागाह वाली जो भूमि है अन्य प्रति भूमि के अंतर्गत आती है, इसकी संख्या 4.71 है। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? देखिए राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का मूल कारण है कि जो इंदिरा सतलज नदी के पास जो बांध बना हुआ है, उस जिसको हम लोग भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जानते हैं, वहां से जो इंदिरा गांधी नहर निकलती है, राजस्थान के कई जिलों को सिंचित करके उसे उर्वरा युक्त बनाती है। तो क्या है? पहला सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता के कारण कृषि योग्य भूमि का विस्तार होता जा रहा है। आगे भारत के किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है? देखिए तो किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि? जम्मू कश्मीर और राजस्थान। जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, और ये दोनों मिलकर सबसे अधिक हो जाता है। आगे भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अकृषि भूमि, जिस पर कृषि कार्य नहीं की जाती है। अकृषि भूमि ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं की जाती है, जबकि कृषि भूमि क्या होती है? जिस पर कृषि कार्य पर्याप्त मात्रा में किए जाते हैं। आगे हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो देखिए वर्ल्ड वाइड जो है इसके अंतर्गत 23 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या किया गया है? भूमि निम्नीकरणीय घोषित कर दिया गया। आगे है 23 करोड़ होना चाहिए। आगे इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो देखिए भूमि को जलमग्न बनाए रखना सबसे बड़ा कारण हो सकता है। फिर बाढ़ पर नियंत्रण, भूमि ह्रास का दूसरा बाढ़ नियंत्रण करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं? बांध बनाते हैं, तो बांध से नदियां छिछली होती है और फिर बाढ़ की समस्या और इस क्षेत्रों में बन जाती है। भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ियों में यानी ये सभी जो होगा वो भूमि ह्रास को रोकने का मूल कारण बन सकता है। आगे इतना ही क्वेश्चन था जो इस चैप्टर में था। आगे अगला वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसे फॉरवर्ड भी कीजिए।